ओम श्री दामोदराय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल पर हर दिन मार्गशीर्ष मास की कहानियाँ सुन रहे होंगे। भगवान कृष्ण के चमत्कारों के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जब भी उनके भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं, वो किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन दे ही देते हैं। लेकिन भगवान के दर्शन पाने के लिए सच्ची लगन होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है और ये कहानी है भगवान कृष्ण के विग्रह स्वरूप बांके बिहारी जी की। कहते हैं अगर मन में लगन हो और भगवान के प्रति प्रेम हो तो फिर वो आपकी सेवा को स्वीकार कर लेते हैं, चाहे आपकी की गई सेवा में कमी ही क्यों ना हो, चाहे आपकी की गई श्रद्धा भक्ति में कमी ही क्यों ना हो। लेकिन जिस तरह से भी आप उनकी सेवा करते हैं उसे वो खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। कई बार जब आपका प्रेम बहुत प्रगाढ़ हो जाता है, आपका विश्वास अटूट हो जाता है और भगवान भी ये जान लेते हैं कि अब मेरे भक्तों का मेरे सिवा कोई सहारा ही नहीं है। ऐसे में जब आप उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आपकी की गई पूजा पाठ में या सेवा में अगर कोई कमी रह भी जाती है तो भगवान उसे खुद ही पूरा कर लेते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पर मार्गशीर्ष मास की कहानियाँ नहीं सुनी है तो एक बार आप मेरे चैनल पर जाकर इन कहानियों को जरूर सुनिएगा। आपको मेरे चैनल पर जो भी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी ये भगवान कृष्ण के चमत्कारों की सच्ची कहानियाँ हैं, जो हो सकता है आज तक आपने अपने जीवन में सुनी ही ना हो। आपको बहुत से चमत्कार ऐसे भी सुनने को मिलेंगे जो शायद आपके साथ भी हो चुके हों, बस आपने उन्हें एहसास ना किया हो। अगर आपने अभी तक ये कहानियाँ नहीं सुनी हैं तो मैं आपसे फिर कहती हूँ कि आप इन कहानियों को जरूर सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा ताकि भगवान कृष्ण की भक्ति जन जन तक पहुँचे। इसके साथ ही आप मेरे चैनल पर केवल मार्गशीर्ष मास की कहानियाँ नहीं बल्कि हिंदू धर्म में प्रचलित जितने भी व्रत त्योहार हैं, चाहे वो हर महीने पड़ने वाली दोनों पक्षों की एकादशी व्रत की कहानियाँ हो, कथाएं हो या किसी भी व्रत की कथाएं हो, आप इसी तरह से नियम से सुन सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सुनाया था भगवान कृष्ण के विग्रह स्वरूप बांके बिहारी जी की कथा के बारे में, कैसे बांके बिहारी का मंदिर बना और आखिरकार बांके बिहारी जी को बीच बीच में ढक क्यों दिया जाता है। आज की कहानी भी बांके बिहारी के चमत्कार की ही है। बात बहुत पुरानी है। वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में रोज गोसाई बड़े भाग से, बड़ी श्रद्धा भाव से सेवा किया करते थे। वो रोज बांके बिहारी जी की आरती करते और भोग लगाते और शयन के अंत में रोज 4 लड्डू भगवान के बिस्तर के पास रख देते थे। उनके मन में ये भाव था कि अगर रात में बिहारी जी को भूख लगेगी तो वो उठकर खा लेंगे, क्योंकि ऐसा तो हर किसी के साथ कभी ना कभी होता ही है कि अक्सर रात को भी भूख लग जाया करती है और भगवान के पास जब लड्डू रखे होंगे तो उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। इस तरह गोसाई जी हर रोज 4 लड्डू भगवान के बिस्तर के पास रख देते थे और उन्हें सुलाकर चले जाते थे। अगली सुबह जब मंदिर के किवाड़ खोलते तो भगवान जी के बिस्तर पर प्रसाद बिखरा हुआ मिलता और इसी भाव से वो रोज ऐसा करते थे। गोसाई जी चाहे खुद भोजन करें या ना करें, लेकिन रात को भगवान के बिस्तर पर 4 लड्डू रखना बिल्कुल नहीं भूलते थे। एक दिन की बात है, गोसाई जी ने बांके बिहारी को बिस्तर पर तो सुला दिया, लेकिन उनके पास 4 लड्डू रखना भूल गए। जाने कैसे ऐसा हो गया। और रात होने पर गोसाई जी अपने घर चले गए। अब जिस दुकान से वो हर दिन बांके बिहारी के लिए 4 लड्डू लाया करते थे, बाबा की वो दुकान खुली हुई थी। अब बाबा भी अपनी दुकान बंद करके जाने ही वाले थे। तभी एक छोटा सा बालक उस मिठाई की दुकान पर आया। उसकी मोटी मोटी कजरारी आंखें और घुंघराले घुंघराले बाल, सुंदर श्याम रंग था और वो बालक बाबा से कहने लगा, बाबा मुझे बूंदी के लड्डू दे दो। बाबा ने कहा, बेटा लड्डू तो खत्म हो गए हैं, अब तो रात भी हो गई है और मैं ये दुकान बंद करके जा रहा हूँ। तुम कल आ जाना, फिर तुम्हें जितने चाहिए लड्डू उतने मैं तुम्हें दे दूंगा। अब वो बालक कहने लगा, बाबा एक बार जाकर देखो ना, आपके पास तो 4 लड्डू रखे हुए हैं। बाबा ने उस बालक से फिर कहा, अरे बेटा 4 लड्डू तो क्या, 1 लड्डू भी अंदर नहीं बचा, मैंने खुद सारे लड्डू बेच दिए हैं। लेकिन वो बालक बाबा से जिद करने लगा। उसकी इस तरह लगातार जिद करने पर आखिरकार बाबा ने उस बालक को समझाने की नियत से अंदर जाकर देखा
उन्होंने सोचा अंदर जाकर देखेंगे तो बालक भी मान जाएगा और चला जाएगा। अब क्योंकि बाबा बालक का मन नहीं दुखाना चाहते थे, इसलिए दुकान के अंदर गए और जाकर देखा तो उन्हें 4 लड्डू रखे हुए मिल गए। अब बाबा बड़े हैरान कि मैंने तो सारे के सारे लड्डू खुद बेचे हैं, फिर ये लड्डू कैसे रह गए। चलो खैर, चाहे कैसे भी लड्डू बचे रह गए हो, मुझे क्या, अब इस बालक को कम से कम बिना लड्डू के तो नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर बाबा ने वो 4 लड्डू एक लिफाफे में रखकर उस बालक को दे दिए और बाबा कहने लगे, ये लो, ये रहे तुम्हारे लड्डू, लाओ अब पैसे दो। तो बालक कहने लगा, बाबा मेरे पास तो पैसे नहीं है। हाँ, मेरा ये सोने का कंगन जरूर है। आप एक काम कीजिए, मेरा ये सोने का कंगन रख लीजिए, तब तक आप मेरा ये कंगन रखिए और सुबह होने पर मेरे बाबा आपको पैसे दे देंगे तो आप ये कंगन उन्हें वापस कर देना। तो बाबा कहने लगे, लाला अगर पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हारे बाबा से पैसे ले लूंगा और तुम ये लड्डू ले जाओ। लेकिन वो बालक नहीं माना, कहने लगा, बाबा आपको ये कंगन तो रखना ही होगा। इस तरह बालक ने लड्डू ले लिए और कंगन वहीं दुकान में रखकर भाग गया। अब अगली सुबह क्या हुआ, जब गोसाई जी ने बांके बिहारी जी के मंदिर का दरवाजा खोला तो देखा बिहारी जी के हाथ में उनका सोने का कंगन नहीं है। फिर सोचने लगे कि ऐसा लगता है शायद बिहारी जी के कंगन चोरी हो गए और फिर देखने लगे कि यहाँ तो बूंदी के लड्डू बिखरे पड़े हैं, लेकिन ये लड्डू आए कैसे, मैं तो रखना ही भूल गया था। थोड़ी देर के बाद ये बात सारे मंदिर में फैल गई कि बिहारी जी के सोने के कंगन चोरी हो गए। इस तरह सारे वृंदावन में हल्ला हो गया। सभी लोग एक दूसरे से कहने लगे कि जाने कौन चोर बिहारी जी के कंगन चुरा कर भाग गया। अब हर किसी की जुबान पर बस बांके बिहारी जी के चोरी हुए कंगनों की बात थी। अब जब दुकान वाले बाबा को इस बात का पता चला, वो तुरंत गोसाई जी के पास आए और कहने लगे, भैया क्या ये वही कंगन है जो बिहारी जी के कंगन चोरी हुए थे। गोसाई जी ने जब वो कंगन देखे तो तुरंत पहचान गए और कहने लगे, हाँ हाँ भैया यही कंगन है, लेकिन एक बात बताइए, ये कंगन तुम्हारे पास आए कैसे। तो दुकान वाले बाबा कहने लगे, पंडित जी एक बात बताइए, कल क्या आप रात में बिहारी जी के सोते समय बूंदी के लड्डू रखना भूल गए थे। क्योंकि ये बात दुकान वाले बाबा को भी पता थी कि पुजारी जी हर रात को बांके बिहारी के बिस्तर के पास 4 लड्डू रखकर जरूर जाते हैं। ये बात सुनकर पंडित जी तुरंत कहने लगे, हाँ भाई, कल मैं बिहारी जी के बिस्तर पर लड्डू रखना भूल गया था, लेकिन बात क्या है आप बताइए ना। तब दुकान वाले बाबा कहने लगे, कल रात की ही तो बात है, जब मैं अपनी दुकान बंद करके घर जाने ही वाला था कि मेरी दुकान पर एक छोटा सा बालक आया और कहने लगा, मुझे बूंदी के लड्डू चाहिए। तब मैंने उस बालक से कहा कि मेरी दुकान के लड्डू तो खत्म हो गए हैं, लेकिन वो बालक तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था और किसी तरह से मेरी दुकान में 4 लड्डू मिल गए, तो वो मैंने उस बालक को दे दिए और उस बालक ने भी बूंदी के लड्डू लिए और चला गया। अभी बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, आगे क्या हुआ ये भी तो सुनो। जाने से पहले उस बालक ने अपने हाथ के सोने के कंगन मुझे उतार कर देते हुए कहा कि बाबा मेरे पास तो लड्डू के लिए पैसे ही नहीं है, इसलिए आप मेरे ये कंगन रख लीजिए, अगली सुबह मेरे बाबा आएंगे तो वो आपको पैसे दे जाएंगे, तब आप ये कंगन उन्हें वापस कर दीजिएगा। लेकिन मैं भला ऐसा क्यों करता। मैंने उस बालक से मना किया और उसे समझाया कि बेटा तुम ये सोने के कंगन भी ले जाओ और कोई बात नहीं, पैसे कल दे देना। लेकिन वो बालक तो बड़ा जिद्दी था, मानने को तैयार ही नहीं हुआ और फिर जब मैंने उससे मना किया तो वो मेरी दुकान में कंगन रखकर भाग गया। मैंने उसे आवाज भी दी लेकिन उसने सुना ही नहीं और वो लड्डू लेकर चला गया। अब दुकान वाले बाबा तो अपनी ही धुन में ये बात बताए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही गोसाई जी ने ये बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे कि बिहारी जी खुद आपके पास लड्डू लेने के लिए आए। और खुद के मन में आया कि हाय, मैं कैसे लड्डू रखना भूल गया, मैं कैसे इतना स्वार्थी हो गया कि अपने बिहारी जी के लिए लड्डू रखना भूल गया, जबकि मैं तो हर दिन नियम से रखता हूँ। मेरे बिहारी जी लड्डू का इंतजार ही करते रह गए कि उन्हें खुद बाहर आकर लड्डू ले जाने पड़े। अब दुकानदार से गोसाई जी कहने लगे, अरे भाई आप जानते हो कल जो आपकी दुकान पर लड्डू लेने के लिए बालक आया था ना, वो और कोई नहीं अपने सांवरे सलोने बांके बिहारी कृष्ण जी ही थे। दुकान वाले बाबा ने ये बात सुनी तो बड़े हैरान, खुद को धन्य भाग भी माना कि उन्हें
बांके बिहारी जी के दर्शन एक बालक के रूप में हुए, लेकिन अफसोस भी हुआ। अफसोस इस बात का कि वो खुद बांके बिहारी जी के चरण स्पर्श नहीं कर पाए। इसी तरह से बांके बिहारी आज भी लीलाएं रचाते रहते हैं और भगवान खुद कहते हैं, भक्ति में अगर मेरे भक्तों से कोई भूल हो जाए या सेवा में कोई भूल हो जाती है तो मैं उसे खुद ही पूरा कर लेता हूँ। अब तो आप भी इस बात को मान गए होंगे कि भगवान की भक्ति अगर सच्चे मन से की जाए तो उनके दर्शन जरूर प्राप्त होते हैं, चाहे वो फिर किसी भी रूप में क्यों ना हो। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा।